नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की न्यूज़ खबर हम लोग देखेंगे। क्या है न्यूज़ आज की? तो देखिए, शिक्षकों के हज़ारों पदों पर होगी भर्ती और इसको जानेंगे। क्या दिया है मैटर आज के पेपर का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडलाइन है, इसलिए इसको मैंने कवर करने का प्रयास किया है। राजकीय विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में इसी वर्ष भरे जाएंगे पद, यानी 2022 में ही राजकीय विद्यालयों यानी एएलटी की वैकेंसी और अशासकीय महाविद्यालयों में जो है भर्ती की जाएगी। पूरा मैटर देखते हैं क्या दिया गया है। दिया ये गया है कि दोस्तों कि एक बार मैं इसको जूम कर लूँ थोड़ा सा, देखिए कि राजकीय विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों को इस साल बड़ी संख्या में शिक्षक मिल जाएंगे। नए शिक्षकों के आने के बाद कोविड के कारण तेजी से पिछड़ रहे सत्र को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग यूपीएचईएसी को इसी वर्ष 3 बड़ी भर्तियां पूरी करनी हैं। यानी जो आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसी है और हायर एजुकेशन की जो बात होती है, वो दोनों वैकेंसियां आपको इसी जो साल देखने के लिए मिलेंगी। इसलिए आप लोग कमर कस लीजिए और तैयारी में लग जाइए। और जो लोग लगे हुए हैं उनको तो मंजिल मिलनी ही मिलनी है। तो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो दिया गया है कि प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई जा चुकी है। कुल 47 विषयों में भर्ती होनी है। अब लिखित परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है। इसके बाद इंटरव्यू कराए जाएंगे और फिर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम जल्द ही घोषित कर सकता है। मार्च या अप्रैल में इंटरव्यू कराए जा सकते हैं। ऐसे में अगले 4 से 5 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। तो ये जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देख रहे हैं, 2002 पदों पर एग्ज़ाम हो चुका है। इंटरव्यू और रिजल्ट का इंतज़ार है, यानी जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इंटरव्यू कराए जाएंगे। उसके बाद जो है इनको जो है नियुक्ति मिल जाएगी। मार्च या अप्रैल में तो इनका इंटरव्यू होगा, यानी अगले 4 से 5 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने की पूरी संभावना यहाँ पे इस न्यूज़पेपर में दिखाया जा रहा है। वहीं देखिए, प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी के 1473 पदों पर भर्ती होनी है। यूपीपीएससी पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से यह भर्ती करा रहा है। इससे पूर्व इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होती थी, लेकिन इस बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। यानी जो है आपका प्री और मेंस, यानी प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी आउट हो चुका है, और जो मेंस का एग्ज़ाम है यह होना है, तो उसका एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है। तो जो लोग उसमें क्वालिफाई होंगे वो लोग तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो परीक्षा के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है और 13 मार्च को मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। यानी देखिए, जो 13 मार्च को मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है, 10 मार्च को तो आपका जो इलेक्शन का रिजल्ट है वह भी घोषित हो जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे 13 मार्च को एग्ज़ाम कैसे कराया जाएगा। वैसे टलने की पूरी संभावना यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। जो भी होगा सामने होगा। तो 13 मार्च को जो है इसका मुख्य परीक्षा है जीआईसी का, यानी यह भर्ती भी इसी वर्ष पूरी हो जाएगी। तो प्रवक्ता के 1473 पदों पर पुरुष वर्ग के 991 और महिला वर्ग के 482 पद शामिल हैं। हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उर्दू, वाणिज्य और गृह विज्ञान विषय में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होनी है। इसके अलावा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवक्ता के 124 पदों पर भी भर्ती होनी है। यह भर्ती भी पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से कराई जा रही है। कुल 4 विषयों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होनी है। लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर चुका है और मुख्य परीक्षा 1 मई को प्रस्तावित है, और ऐसे में यह भर्ती भी इसी वर्ष पूरी हो जाएगी। कुल मिला के इसमें जो है आपका एलटी वैकेंसी का जिक्र नहीं किया गया है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एलटी नहीं दोस्तों, एलटी की इसमें चर्चा नहीं की गई है। लेकिन पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि चुनाव से पहले आपको एलटी की वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि इस पर आचार संहिता का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है।
अगली न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है दोस्तों। देखिए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। तो यहाँ पे कल से ही स्कूल जो है 9 से 12 तक के विद्यालय, कक्षा 9 से और कक्षा 12 तक ही जो कक्षाएं चालू हो गई हैं। तो केवल कोरोना संक्रमण, यहाँ पे देखिए ये प्रयागराज की न्यूज़ है, जैसा कि मैं प्रयागराज की ही न्यूज़ आपको दे सकता हूँ। और कोरोना संक्रमण कम होते ही शासन से कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सोमवार को सभी विद्यालय खोले गए, लेकिन उपस्थिति काफ़ी कम रही। स्कूल में थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन आदि की व्यवस्था भी की गई। ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस के प्रधानाचार्य विक्रम बहादुर सिंह ने बताया कि पहले दिन 80% विद्यार्थी स्कूल आए। इसी क्रम में रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज के प्रधानाचार्य, यानी कहने का तात्पर्य इसमें दिया ये गया है कि विद्यालय तो खुले, लेकिन जो है बहुत कम मात्रा में जो है विद्यार्थी उपस्थित हुए थे। और धीरे धीरे यह संख्या बढ़ेगी। कहीं कहीं पे तो जो है कि 30 से 40% ही विद्यार्थी उपस्थित हुए थे, लेकिन जैसे संभावना व्यक्त की जा रही है कि धीरे धीरे अब जो है विद्यार्थियों की संख्या बढ़े। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे संकट लिखा गया है। संकट समझ रहे हैं ना। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शपथ पत्र लेकर दिया जा रहा है वेतन। जो अभी जो आपकी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है और कुछ उसमें वेटिंग वाले अभ्यर्थी भी जो है इंतज़ार कर रहे हैं, जिनसे कॉलेज ला को जो है करवा दिया गया है, लेकिन उनको अभी जो प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं उनको जो है खाली सीटों पर नियुक्ति नहीं दी गई है। ऐसे लोग भी अभी धरना वरना दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए दिया गया है 1500 राजकीय शिक्षकों का वेतन अटका। अब यहाँ पे मैटर ये फंस रहा है दोस्तों, जो टीजीटी और पीजीटी का है, एफिडेविट लेकर के उनको वेतन दिया जा चुका है 1-1 महीने का। अब यहाँ पे बात बन जा रही है राजकीय शिक्षकों का वेतन यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसको अंदर के जो मैटर है वो पढ़ लिया है। पढ़ने का तात्पर्य इसमें जो दिया गया है कि देखिए माध्यमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन देने के मामले में 2 व्यवस्था ने राजकीय शिक्षकों के समक्ष संकट खड़ा कर दिया। इस कारण प्रदेश भर के 1500 से अधिक शिक्षकों को नवंबर से वेतन नहीं मिल रहा है। इस स्थिति पर शिक्षकों व राजकीय शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। मांग उठाई है कि एडेड विद्यालयों के शिक्षकों की तरह शैक्षिक अभिलेख सत्यापित होने तक शपथ पत्र लेकर के राजकीय शिक्षकों का भी वेतन निर्गत कर दिया जाए। तो जो नवंबर से जो 1500 राजकीय शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी उनको जो है अभी तक वेतन नहीं दिया गया। सोचिए इतनी महंगाई में उन लोगों का काम कैसे चलता होगा। और यहीं पे जो टीजीटी और पीजीटी को जो है एफिडेविट लेकर के उनका वेतन निर्गत कर दिया गया है, वहीं पे जो है इन लोगों का नवंबर से अभी तक वेतन नहीं मिला। तो ऐसी मांग की जा रही है कि इनको भी एफिडेविट के ले करके और इनका वेतन निर्गत कर दिया जाए और इनके डॉक्यूमेंट्स सत्यापित होते रहेंगे। तो ऐसा इसमें दिया गया है। अब देखिए क्या होता है सर के 21 दिन बाद स्कूल कॉलेज में फिर से चहल पहल। तो आप देख सकते हैं कल सोमवार को स्कूल कॉलेज खुल गए थे और जो विद्यालय थे उसमें जो है अच्छा माहौल बन गया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। स्कूल 1 माह बाद फिर गुलजार, पहले दिन कम रही छात्रों की संख्या, जैसा कि हमने बताया। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। तो ये था कुछ शिक्षा से संबंधित खबरें, ठीक है। अब जो है हम लोग अब देखिए यहाँ पे जो है एक और न्यूज़ निकल के आ रही है, जो कुछ विद्यार्थियों का ये रहता है कि सुनवाई कैसे हो रही है। तो देखिए 1 माह के बाद हाई कोर्ट में हाइब्रिड मोड में सुनवाई शुरू होगी, यानी ऑफलाइन। अभी तक वर्चुअल सुनवाई हो रही थी, अब जो है ऑफलाइन यानी जो है वहाँ पे फिजिकली सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी। आज से पूरी क्षमता से काम करेगी जिला अदालतें। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, सुनवाई तो होगी। अब ऑफलाइन कक्षाएं चलाने के लिए छात्रों ने दिया धरना। तो यहाँ पे देखिए बीएचयू की ये बात है, बनारस का ये। और देखिए बीएचयू में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने के लिए सोमवार को छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस और वीसी आवास के सामने धरना दिया। छात्रों का आरोप था कि ऑफलाइन कक्षाएं शुरू नहीं करके बीएचयू प्रशासन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अधिकारियों ने किसी तरह छात्रों को मनाया और कुलपति के साथ उनकी मुलाकात कराने का आश्वासन दिया। कुल मिला के मैटर ये है कि ये बीएचयू का है और बीएचयू के जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनकी कक्षाएं ऑफलाइन मोड में चलाई जाएं, ना कि
वर्चुअल मोड में। ठीक है, तो इन्होंने जो है वीसी के कार्यालय को घेराव किया है और देखिए क्या होता है। वैसे जब आंदोलन होते हैं तो अभ्यर्थियों की बातें पूरी की जाती हैं। रिपोर्ट कार्ड बताएगा क्या पढ़ाया गया, तो ये देखिए ये भी वीएचयू की चीज़ें हैं। तो वहाँ पे दिया गया है कि परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई के साथ ही अब रिपोर्ट कार्ड बनाना भी शुरू हो गया है। मिशन प्रेरणा के तहत संचालित कार्यक्रमों में स्कूलों के प्रदर्शन के आधार पर ब्लॉक का रिजल्ट बनाया जाएगा और इस आधार पर खंड शिक्षा अधिकारियों का भी मूल्यांकन होगा और मिशन प्रेरणा पोर्टल पर यह सभी जानकारियां अपलोड करनी होंगी और इस आधार पर अधिकारी औचक निरीक्षण भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। रिपोर्ट कार्ड, शिक्षा रोजगार के अवसर बढ़े, तो ये तो कुछ अच्छा न्यूज़ है भाई। कहाँ अवसर बढ़ रहा है शिक्षा रोजगार के, तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों का सृजन युवाओं की प्राथमिकताओं में शुमार है। इसके बिना देश का चतुर्विधिक विकास संभव नहीं है। युवाओं को बेहतर शिक्षा मिले और उनके रोजी रोजगार के माकूल इंतजाम हो तो वे विकास में पूरी तरह से सहभागी बन सकते हैं। यह बात सोमवार को बीएचयू के 100 छात्रों के द्वारा हिंदुस्तान संवाद में सामने आई। विश्वविद्यालय के कला संकाय भवन के पास आयोजित संवाद में इन छात्रों ने कहा कि हमारा MA-LA ग्राउंड लेवल पर काम करने वाला होना चाहिए, उसे इलाके की बुनियादी समस्याओं की जानकारी हो। तो यानी जो है ये बीएचयू कैंपस में जो है संवाद हुआ था, वहाँ पे सारी चीज़ें कैसे कैसे बढ़े उससे बात की गई थी। ठीक है, अब देखिए 15% हाजिरी ये भी दिया गया है कि जो सोमवार को विद्यालय खुले थे उसमें कितने लोगों की कितने छात्र आए थे। और देखिए यहाँ पे दिया गया है आक्रोश में कि मेडिकल छात्रों को बैराज पर रोका हंगामा, तो ये तो चलते रहेंगी, ये तो होना ज़रूरी है, छात्रों की मांग पूरी होनी चाहिए। शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। सोमवार सुबह भी बर्फीली हवाओं से बेहद सर्द रही, पर दिन में खिली तेज़ धूप लोगों को कुछ राहत मिली। तो देखिए फरवरी की सबसे सर्द रात, न्यूनतम तापमान 04.4 डिग्री हुआ दर्ज, यानी ये सोमवार का टेम्परेचर दिखाया गया यहाँ पे। ठीक है, और इस बार महंगाई से निजात दिलाने वाली बननी चाहिए सरकार, तो यहाँ पे तो कुछ निजात दिलाने वाली यानी महंगाई से कैसे छुटकारा मिला ऐसी सरकार चुनने के लिए यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए क्या होता है। सोलर सिस्टम की पढ़ाई को नहीं मिला कोई छात्र। तो यहाँ पे ये जो है न्यूज आपका यूपी बोर्ड से संबंधित है। ठीक है, देखिए दोस्तों आज की न्यूज इतनी थी, इम्पोर्टेंट न्यूज हमने कवर किया। ठीक है, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। तो सभी लोगों को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग और मिलते हैं कल सुबह में इसी ऐसे ही न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी चैनल को आप सब जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ठीक है।